कोशिश तो हमारी यही होगी कि 5 साल पूरा करें, लेकिन 2.5 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएंगे कि 5 साल पूरा न करें। शायद ये मुमकिन हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरा न करे और 5 साल असेंबली चले और दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान बनने के बाद टिल टुडे मैं कह सकता हूँ कि किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये नई बात होगी, अनोखी बात होगी कि शहबाज शरीफ को 5 साल का मौका दिया जाए। मेरे ख्याल में 5 साल का मौका न दिया जाएगा, 4 साल या 3 साल, लेकिन 3 साल के बाद हो सकता है कि रिप्लेस और भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। मैं हैरान होता हूँ जब आप जीडीए का सवाल मुझसे करते हो, और जीडीए जो रिगिंग की बाब है, और रिगिंग इब्तदाई उनके तरफ से हुई, और वो आज अल्लाह का फजल है कि वो रोते हैं कि हमसे रिगिंग हुई। मैं पूछता हूँ सदरुद्दीन शाह से खास करके और उसके बेटे के साथ, आप मुझे बताएं कि तालका नारे में टोटल वोट है 72,000, वोट कास्ट हुआ है 50,000, 40,000 आपने दिए, और एक यूसी है जुबू जिसमें 8,800 वोट हैं, उसमें 8,600 वोट हैं, हमें 0 और 8,600 आपको मिले हैं। रिगिंग आपके तरफ से हुई है या हमारे तरफ से? अगर आपको शक है कि रिगिंग है, दोबारा इलेक्शन करवाएं, हम इसमें बाप बेटे के लिए दोबारा इलेक्शन कराएं। अगर वो कहें वो नहीं लड़ते हैं तो मैं लड़ता हूं उनके साथ, इसी एमएनए और एमपीए में लड़ें, चैलेंज करता हूं। अगर रिगिंग है, इससे ज़्यादा कम वोट लिए तो पीपल्स पार्टी सही है, अगर इससे जो अभी लिए हैं इससे ज़्यादा लिए तो हम गलत हैं। तो ये रिगिंग कहाँ हुई है? रिगिंग इन्होंने कोशिश की है। वैसे भी 18 में भी इनकी एमएनए कौन थी पता है? न खैरपुर में तीनों एमएनए थी, न सागड़ में तीनों एमएनए थी। तो रिगिंग कैसे? ये तो एक हारने वाला जैसे ऐसे कहे कि मेरे कोडी जी वाला पीएस 27 वाला कहे कि मेरे साथ रिगिंग हुई है। जिसने 10,000 लिए, जिसने 95,000 लिए, रिगिंग कहाँ है? कौन सी पोलिंग है? इनसे पूछते हैं कि किस पोलिंग से रिगिंग हुई है? रिगिंग हुई है। तो ये एक अनोखा सवाल है। जिस इशारे के कहने पे ये तहरीक चला रहे थे, वो शायद इशारा अब आस्ता आस्ता कम हो जाए तो ये अपने पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। देखिए कि ये है फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी है नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, सपोर्ट हमारी होगी। कुछ इश्यूज़ पे जो अवाम के मफाद में होंगे इश्यूज़, उसमें हम सपोर्ट करेंगे। अवाम के अगेंस्ट में होंगे तो हम सपोर्ट शायद ना करें। और जहाँ तक सिंध का है सवाल, तो सिंध हुकूमत, मैं सिंध के अवाम को पहले सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह से इस मरतबा लोगों ने अक्सरियत से वोट दिया है, 2/3, ये कभी भी नहीं मैंने देखा है। 1988 तो अब 2024 है, इस दौरान कभी भी 2/3 सिंध वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया था। इवन 1988 में भी नहीं दिया था, 2008 में भी नहीं दिया था। अब 168 से आपको 114, माना किसी की ज़रूरत ही नहीं, 2/3 है, अमेंडमेंट कर सकते हो। ये कहीं सूबे में ऐसा नहीं होता है। तो पहले तो उनको सलाम है, और हर इलाके के सिंध के अवाम को मैं अप्रिसिएशन दूंगा, खुसूसन पीएस 27 जो फर्स्ट नंबर पे 94,000, 93,000 और 340 वोट लेकर के इतनी अक्सरियत से कामयाब हुआ है, और राइवल को 10,000 वोट मिले हैं। तो उनको खुसूसन पीएस 27 को तो मैं एहतराम से सलाम करूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत और प्यार से हालार खान को पीएस 27 में कामयाब किया है। और ये 27 पीएस की भी कामयाबी है, आवाम की भी कामयाबी है,
और मेरी भी कामयाबी है, सबकी कामयाबी। कोई सियासी पेशगोई है आपकी? सियासी है जो आज जो कुछ कर रहे हैं या जिनको कहा जा रहा है को कुछ करो तो हम सुनेंगे, ये कहते ऐसे हैं फिर पीछे हट जाते हैं। ये आज वाले जो तहरीक वाले हैं ये कुछ दिनों के बाद बड़े परेशान होंगे और फिर बाद में पछताएंगे कि हमने क्यों ये प्रोटेस्ट किया था। कहते तो सब हैं लेकिन जब लड़ाई होती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो वैसे ही जीडीए वाले तो वैसे ही तहरीक से बायकाट करेंगे और हाल मुझे नज़र आ रहा है सब पार्टियों का ख़राब होगा। तहरीक इंसाफ का दिन ब दिन पोजीशन कम होती जाएगी और दिन ब दिन कहने वाले इनके साथ जो हैं साथ देने वाले छोड़ जाएंगे और इमरान खान खुद मुसीबत में खुद डालने की कोशिश कर रहा है और आगे चल कर के इमरान खान परेशान होगा और गलतियों का एतराफ़ करेगा।